आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। तो आज हम देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसे रहेगी। चाहे आप मैरिड हो तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आप अनमैरिड हो और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। पिका कार्ड रीडिंग है, तो जो भी बाल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है उनके बारे में देखते हैं। जय श्री राम। बताएं जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। तो जहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि कन्फ्यूज़न हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। मैरिज की स्टार्टिंग में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि पैसे का लॉस भी हो, जब मैरिज हो उस टाइम भी हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब जब बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी भी दिखाई देती है मैरिज के बाद। और जहाँ पर इमेच्योरिटी से डिसीज़न नहीं लेना। अगर आपकी करियर की बात हो मैरिज के बाद, तो आपको ऐसे पर्सन से सजेशन या एडवाइस लेना है जिसे प्रॉपर हर चीज़ के बारे में पता हो। तो जहाँ पर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो आपकी मैरिड लाइफ में किसी पर्सन की दखलंदाजी हो सकती है, जहाँ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जहाँ जो मैरिड हैं, जो वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट में जो आपके स्पाउस हैं वो आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलना है, अभी हीलिंग का टाइम चलेगा। जो लोग मैरिड हैं, तो अगर आप अनमैरिड हो, अभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी मैरिज में कुछ दिक्कतें आएंगी इन फ्यूचर, लेकिन आपका जो मैरिड लाइफ में जो भी डिज़ायर होंगी वो सारी की सारी फुलफ़िल हो जाएंगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, उसके बाद आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहेंगे, सॉल्व भी हो जाएंगे। और जहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो सकती है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ आपकी मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बिकॉज जहाँ पर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो नीचे आया है द मून का कार्ड, जो बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें थर्ड पार्टी आ सकती है। अगर आप फीमेल हो और आपके जो स्पाउस हैं उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ सकता है, कोई और लड़की आ सकती है, उनका अफेयर हो सकता है, ऐसी भी जहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कंफ्यूज माइंड हो सकते हैं, और बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आना और सुनी सुनाई बातों पर ट्रस्ट करके आपके साथ बिहेव करना, जब मेंटली बहुत वीक होना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे दूर रहते होंगे। जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, जहाँ पर आप अभी रह रहे हो उससे दूर आपकी शादी होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि अब्रॉड में आपकी शादी हो, बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपनी मैरिड लाइफ में। अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डालें अपने करियर में। बिकॉज जहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर बॉटम में आया है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो बताता है कि आप ऐसा स्पाउस चाहते हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, जिसके दिल में सिर्फ आप ही रहो। तो ऐसा ही स्पाउस आपको मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें किस्मत पर भी निर्भर करती हैं। बिकॉज कन्फ्यूज़न है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो आप दोनों पर, आपके स्पाउस और आप पर अपना कंट्रोल रखना चाहता हो। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो सकती है, लेकिन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। पैशनेट एनर्जी है जहाँ पर अगर ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है एज का हो, हाइट का हो, कलर कंप्लेक्शन का हो,
या फिर स्टडी का भी हो सकता है, किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है। और जहाँ पर जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली ये बता रही है कि आप या तो लव मैरिज करना चाहते हो या फिर आप ऐसे पर्सन की चाहत करते हो जो आपका ड्रीम बॉय है या ड्रीम गर्ल है। तो वो पर्सन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है। जल्दबाजी में कोई भी आपको डिसीज़न नहीं लेना है, बिकॉज जल्दबाजी जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। बिकॉज जहाँ पर जो कार्ड्स का कम्बिनेशन आ रहा है वो यही सारी चीज़ों को बता रहा है, तो आपको पेशेंस रखनी है। तो जहाँ से और कार्ड्स लेते हैं, जहाँ पर और कार्ड्स लेते हैं, जय श्री राम बताएं। तो जहाँ पर आया है द चैरियट का कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जहाँ जो इन लॉज फैमिली है वो इगोइस्टिक हो सकती है, वो अपने इशारे पर आपको चलाना चाहेगी। और जहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, धर्म को मानने वाले होंगे, सिद्धांतवादी लोग हो सकते हैं जो नहीं समझेंगे आपके इमोशंस को, जिद्दी हो सकते हैं और आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे। अगर आप उनकी बात मानोगे तो फिर सारी चीज़ें बैलेंस में रह सकती हैं। जहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी। जहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे अग्रेसिव पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देने वाले हो सकते हैं, अपने फादर या मदर की सुनने वाले हो सकते हैं और आपको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। जहाँ पर द डेविल का कार्ड है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली जहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे अपने मदर की या किसी थर्ड पार्टी की बातों पर ज़्यादा गौर करने वाले होंगे, या फिर किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, चाहे कोई भी हो। जहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो दिल में कुछ भी नहीं रखेंगे, बिकॉज अग्रेसिव होंगे और गुस्से में कुछ भी बोल देंगे। और जहाँ तक आपका साथ देने की बात है, साथ दे भी सकते हैं, लेकिन उनका जो मूड होगा कभी कुछ और कभी कुछ, बिकॉज वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के होंगे, थोड़े से सिद्धांतवादी हो सकते हैं, जो भी उन्होंने सोचा है वही चीज़ें करेंगे, उसको चेंज नहीं जल्दी करेंगे। जहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। और जहाँ पर कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे और जो आपकी मैरिड लाइफ होगी उसमें कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। इन सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। आपकी जो इन लॉज फैमिली होगी वो भी इमेच्योरिटी दिखा सकती है, हो सकती है कि आपकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको ना समझे। जहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी जो कुछ डिज़ायर जो बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आपकी वो सारी डिज़ायर आपकी मैरिज लाइफ में आप पहले से चाह रहे हो कि कंप्लीट हो जाए। मैरिज लाइफ में जो सपने आपने देखे हैं हो सकता है वो अधूरे रह जाएं, बिकॉज़ आप उन सारी चीज़ों को बोल नहीं पाओगे, इसी वजह से वो सारी चीज़ें अधूरी रह सकती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जय श्री राम। जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया है उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, उनकी मैरिड लाइफ में क्या क्या डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली हैं, कैसा रिश्ता रहेगा। जहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स का, जो बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें आप कुछ भी बोल दोगे, कभी भी कोई भी देखोगे नहीं कि किस पर्सन के साथ कैसी बात करनी है। जो आपके इन लॉज फैमिली के जो मेंबर हैं वो भी ऐसे हो सकते हैं कि आपको फटाक से कुछ भी बोल दें और वो बिना सोचे बोल देंगे और आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों जो एनर्जी है आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, आपके इन लॉज की भी हो सकती है, जहाँ तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। जहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है,
हो सकता है आप डिज़ायर करते हो कि आपके जो स्पाउस हों, जो आपकी फ्यूचर इन लॉस फैमिली हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो ये सपना आपका पूरा हो जाएगा। बिकॉज़ जहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, जो बताता है कि जो आपकी फ्यूचर इन लॉस फैमिली होगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकती है। जहाँ पर द डेविल का कार्ड है, तो ये बताता है कि आपकी जो मैरिज होगी हो सकती है कि वो पैसे के बल पर टिक जाए। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे आपकी तरफ। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, जहाँ पर आया है द स्टार का कार्ड, जो बताता है कि जो आपकी डिज़ायर्स होंगी धीरे धीरे फुलफ़िल होंगी, एकदम से नहीं होंगी। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको अपनी मैरिड लाइफ में पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। जहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर सकते हो आफ्टर मैरिज। आपके जो इमोशंस होंगे कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो बताता है कि आपको स्टैंड लेना है अपना। अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड, जो बताता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको जस्टिस भी मिल जाएगा। लेकिन जस्टिस मिलने के बाद आपको लगेगा कि सारी चीज़ें बेकार है जो भी हुआ है। बिकॉज आपका जो ट्रस्ट होगा किसी भी पर्सन पर होगा, आपकी जो इन लॉज फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो आप उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका जो ट्रस्ट होगा वो उठ जाएगा। और जहाँ पर आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो बताता है कि आपके जो इन लॉज फैमिली के मेंबर हैं वो ऐसे हो सकते हैं आपके सामने तो बहुत अच्छा बिहेव कर दिया और पीठ पीछे आपकी ही बुराई की और आपको ही धोखा देने की साजिश रच दी। तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। बिकॉज हर चीज़ हर किसी को नहीं बताई जाती। तो जहाँ पर बॉटम में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस होती जाएंगी, अगर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें स्ट्रांगली एनर्जी ये आ रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी डिफरेंसेस आ जाएं। लेकिन जहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जिसकी वजह से आएगा बैलेंस, जस्टिस मिलेगा। लेकिन जैसा आप कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितना आप एफर्ट डालोगे वैसी ही कंडीशन बनती जाएंगी। जहाँ पर आया है द डेविल का कार्ड, जो बताता है कि सारी चीज़ें बैलेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत फिर से आ जाएगी, और जिसकी वजह से आपका अपनी मैरिड लाइफ से भरोसा भी उठ सकता है। बिकॉज जहाँ पर डेविल के कार्ड के नीचे आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो बताता है कि आप को ये फील होगा कि इस मैरिज लाइफ को मैं छोड़ दूँ तो बेहतर रहेगा। और साथ में आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखने की वजह से सारी की सारी दिक्कत बढ़ जाएगी, और जो भी आपके सपने हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं करोगे। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करोगे, आप अपनी हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखोगे और दूसरा क्या कहना चाहता है उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हाई प्रिस्टेस के कार्ड में दिखाई दे रही हैं। बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि अगर आप हर चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश करते हो तो आपकी जो सारी डिज़ायर्स हैं, जो आप चाहते हो, आपकी जो सारी डिज़ायर्स हैं जो आप चाहते हो वो फुलफ़िल भी हो जाएंगी, और किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं
तो आप उनको उनकी वजह से, उस चीज़ की वजह से आप उनको छोड़ना चाहते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, बिकॉज़ जहाँ पर सँभलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसकी वजह से सॉल्यूशन निकल आएगा। तो जहाँ पर थोड़ी-सी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या रास्ता अपनाना है, तो आपको ऐसे पर्सन की गाइडेंस लेनी पड़ेगी जिसके पास इसका सॉल्यूशन हो सकता है। वो इंसान आपके आसपास ही रहता होगा, जो आपके साथ कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में आ ही जाएगा। तो जहाँ पर कुछ कार्ड्स और हैं, जहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है आफ्टर मैरिज। हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ फैमिली के जो मेंबर हैं वैसा बिहेव ना करें जैसा आप चाहते हो, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। जहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो बताता है कि आप स्ट्रेस में आ सकते हो आफ्टर मैरिज। तो जहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, बिकॉज हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी और उसके बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपका साथ देते हुए भी दिखाई देते हैं। और जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई और साथ नहीं देता, लेकिन आपके जो स्पाउस हैं वो इन फ्यूचर आपका साथ ज़रूर देंगे। तो जहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्यार भी होगा, सरप्राइज भी मिलेंगे, आपको गिफ्ट भी मिल सकते, इमोशनली अटैचमेंट भी आपकी इन लॉज फैमिली की आपके साथ होगी। जहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, तो जहाँ पर हो सकता है कि आपकी लॉज फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जो जिद्दी हो और बहुत ज़्यादा अपनी बात को मनवाने वाला हो और अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस करने वाला हो। तो जहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बताता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बेइंतहा प्यार करेंगे और आपकी लव मैरिज भी होती हुई जहाँ पर दिखाई देती है। तो जहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आपको अपने करियर की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल रहोगे तो आपकी जो मैरिज लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। जहाँ पर बॉटम में आया है द फूल का कार्ड, जो बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ नए सिरे से, अगर कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तो नए सिरे से शुरुआत भी उनकी होती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आपके जो स्पाउस होंगे, जो आपकी जो इन लॉज फैमिली हो सकती है, वो थोड़ी सी इमोशनल होगी और उसी की वजह से बाहर वाले उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो जो आपकी मैरिड लाइफ होगी उसमें दिक्कतों के बावजूद भी इमोशंस और प्यार होगा और आपको समझदारी से उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो आपको सेल्फ लव करना है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया था, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।